हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया द्वारा फाइनली सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सर्विस में कमीशन करी जानी है। ये INS अरिघात है, जिसको लेकर ये मानकर चला जा रहा था कि ये इंडियन नेवी की सर्विस में पहले से ही मौजूद है, पर द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इनकी कमीशनिंग अब होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि ये सबमरीन्स अब बनकर तैयार हुई हैं, ये काफ़ी समय से ही देखी जा रही थी। इनको लेकर कई रिपोर्ट्स भी आ रही थी, पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन करी गई है कि कुछ इश्यूज थे जिनको सॉर्ट आउट किया गया है। सी ट्रायल सारे कंडक्ट हो चुके हैं और अब ये सबमरीन पूरी तरीके से तैयार है सर्विस में कमीशन होने के लिए, और आने वाले 1-2 महीने में ही ये इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करेगी। तो इस सबमरीन के सर्विस में इंडक्ट होने के बाद इंडियन नेवी द्वारा 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स ऑपरेट करी जाएंगी। पहली जो INS अरिहंत है, ये 2018 में ही सर्विस में इंडक्ट हुई थी। तो ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली INS अरिघात INS अरिहंत के कंपैरिजन में ज़्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम है। तो ये K-15 मिसाइल्स को कैरी करेंगी, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर की बताई जाती है, और INS अरिहंत के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इनके नंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे। INS अरिहंत को एक तरीके से आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बोल सकते हैं। INS अरिघात जो है ये एक ज़्यादा मैच्योर सबमरीन है और इसलिए इसको बनाने में समय लगा है, पर इतना समय लेने के बाद ये सबमरीन अब मैच्योर है सर्विस में इंडक्ट होने के लिए। इसके बाद 2 और सबमरीन्स बन रही हैं जिनको S4 और S4 स्टार कहा जाता है। ये सेम कैटेगरी की सबमरीन्स होंगी, बट कंपेरेटिवली लार्जर डिस्प्लेसमेंट के साथ आएंगी और मोस्ट लाइकली ज़्यादा वेपन्स कैरी करने में सक्षम भी होंगी। बाकी K-15 मिसाइल की बात करें तो यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन भी रिपोर्ट किया गया है, जो कि पेलोड पर डिपेंड करता है, और कहा जाता है कि ये मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक रेंज हिट कर सकती है। पर नॉर्मली जो रिपोर्टिंग रेंज है ये 750 किलोमीटर की बताई जाती है, और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल्स हैं। तो INS अरिहंत में 4 साइलोस दिए गए हैं इसके हम्प में, जिसमें ये 12 यानी कि 12 K-15 मिसाइल्स को कैरी कर पाती हैं। अरिघात को यहाँ पर बेटर आर्म्ड बताया जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर 1 या 2 एक्स्ट्रा साइलोस हों, यानी कि ये करीबन 15 K-15 कैरी कर सकेंगी। अगेन यहाँ पर हम श्योर होकर चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें सिक्रेटिव रखी गई हैं। जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये जो 4 साइलोस INS अरिहंत में दिए गए हैं और उससे थोड़े से ज़्यादा INS अरिघात में हो सकते हैं, ये एक K4 मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं। K4 मिसाइल्स जो हैं इनकी रेंज आपको 4000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाती है। ये अग्नि 3 से डराइव्ड है और इन मिसाइल्स को आप चाइना स्पेसिफिक कह सकते हैं। तो INS अरिघात के कमीशन हो जाने के बाद 2 और सबमरीन्स जो हैं अरिहंत क्लास में और कमीशन होंगी, जिसमें S4 है, जिसको INS अर्धिमान भी कहा जाता है, और इसके बाद S4 स्टार है, जिसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये करीबन 1000 टन ज़्यादा होगा, और जो कैपेसिटी है वो INS अरिघात और अरिहंत के कंपैरिजन में दुगनी होगी। तो यहाँ पर करीबन 8 साइलोस होंगे, यानी कि ये 24 K-15 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होंगी और 8 के आसपास K4 SLBMs को कैरी करने में सक्षम होंगी। तो अगर हम INS अर्धिमान की बात करें, इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसके भी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है, और इसकी कमीशनिंग भी इस साल के एंड तक होनी चाहिए। अगेन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये ज़रूर कहा जाता है कि इसके सी ट्रायल्स भी चल रहे हैं। तो सी ट्रायल्स के बाद भी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है कमीशनिंग में, ये हमने INS अरिघात के केस में देखा है, क्योंकि अरिघात के जो सी ट्रायल्स हैं ये 2018 से ही चालू हुए थे और अब सर्विस में इंडक्ट होते होते 6 साल होने जा रहा है। तो अगर सी ट्रायल्स में इश्यूज आते हैं तो इनको आयरन आउट करने में समय लगता है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की। अब बात करते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा करीबन 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाई जानी थी। एट प्रेजेंट हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। जो हमने लीज पर रशिया से INS चक्रा ली थी वो वापस दे दी गई है, और जो एडिशनल INS चक्रा हमने लीज पर ली थी 2019 में, वो हमें 2026 से पहले यानी कि 2026 से पहले नहीं मिलेगी। तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि ये 6000 टन क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स इंडिया में बनाई जाएंगी। ये 6 के बजाय अब 2 से ही शुरू होंगी, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा पहले खाली 2 ही सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया जाएगा, जिसको बनने में समय लगेगा। करीबन 1 दशक के आसपास का समय लग सकता है, और इसमें करीबन 95% इंडिजिनस कंटेंट होंगे। तो इनके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ या फिर उसके बाद फर्दर 4 और सबमरीन्स के ऑर्डर दिए जाएंगे।
यानी कि हम एक साथ 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स नहीं बनाने वाले हैं। तो ये भी सही तरीका है, पहले कैपेबिलिटी को टेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद हम आगे कंस्ट्रक्शन तो कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि अरिहंत क्लास की सबमरीन्स को बनाने के बाद S5 क्लास की सबमरीन्स पर भी हमारे द्वारा काम किया जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट में अरिहंत क्लास की सबमरीन से दुगने से भी ज़्यादा होंगी। साथ ही में वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा वो करंट 83 मेगावाट के रिएक्टर से पावर में दुगना होगा। तो इस पर अभी काम किया जा रहा है और यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट होते होते 2027 भी हो सकता है। बाकी ये अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया की जो दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है वो सर्विस में इंडक्ट हो रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।